हेलो एवरीवन, दिस इज़ आयशा फ्रॉम ऐश इमिग्रेशन सर्विसेज। इस वक्त कनाडा में और अराउंड द ग्लोब इमिग्रेशन कनाडा को लेकर जितनी मिसकॉन्सेप्शन और कंफ्यूजन फैली हुई है उसको क्लियर करने के लिए आज ये वीडियो बनाई है। आज अगस्त 30 है और इन द नेक्स्ट कमिंग 90 डेज़ IRCC बहुत सारी चेंजेस लाने के लिए अभी भी तैयार हैं। बहुत सी चेंजेस आएंगी भी। आप लोगों ने करना ये है कि जो इमिग्रेशन कनाडा की वेबसाइट है आप सिर्फ उस पे जाके खबर सुने, क्योंकि हो क्या रहा है कि उसकी इतनी मिस इंटरप्रिटेशन हो रही है। या ये कि ऑथेंटिक इमिग्रेशन कंसल्टेंट्स जो वीडियोस बनाते हैं उनको सुने और समझें। मेरे पास पूरी दुनिया से कितने क्लाइंट्स कॉल्स कर रहे हैं और वो सब परेशान हैं। सबसे पहले तो वो कॉल करके कहते हैं मैडम अब क्या होगा, LMIs भी क्लोज हो गए और वर्क परमिट भी क्लोज हो गए। हालांकि ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है। फिर खुद मैंने जाके बहुत सी YouTube वीडियोस देखी हैं जाके, जो कि एजेंट्स हैं, लोग हैं, व्लॉगर्स हैं, तरह तरह की उन्होंने ना हेडिंग्स लगाई हुई हैं अपनी YouTube वीडियोस को, व्लॉग्स को पब्लिसाइज करने के लिए। और उसमें सबसे ऊपर ये लगा हुआ होता है कनाडा स्टॉप्स वर्क परमिट, कनाडा बैन्स LMIA, कनाडा ने ये स्टॉप कर दिया, वो स्टॉप कर दिया। डेफिनेटली इमिग्रेशन कनाडा बहुत कुछ स्टॉप कर रहा है, पॉज कर रहा है फॉर अ गुड रीज़न। उस गुड रीज़न में होता ये है कि बहुत से लोगों का तो भला होगा, लेकिन कुछ लोग उसमें थोड़ा सा जद में भी आ जाते हैं और उनकी लाइफ नेगेटिवली इम्पैक्ट हो जाती है। चलिए सबसे पहले हम बात करते हैं जो LMI क्लोज हो गया है उसका क्या मतलब है। इस वक्त LMI लो वेज यानी कि लेस सैलरी वाले LMIs उनको स्टॉप किया गया है। और एक हिसाब से अच्छा ही है, क्योंकि जस्टिन ट्रूडो जो प्राइम मिनिस्टर है कनाडा के, उन्होंने अपनी वेरियस इंटरव्यूज़ में ये बात की है कि लो वेज टेम्प्रेरी फॉरेन वर्कर प्रोग्राम के LMIs को हम स्टॉप कर रहे हैं, क्योंकि उससे बहुत एब्यूज़ हो रहा था। और जो लोग कनाडा आ रहे थे या लो वेज स्ट्रीम में LMIs अप्लाई हो रहे थे, उनमें इतनी लेस सैलरी थी कि वाकई लोगों का आप कह लें फाइनेंशियल अब्यूज़ भी हो रहा था कि काम तो वो पूरा कर रहे हैं और उनको वेजेस कम दिए जा रहे हैं। इस चीज़ को कनाडा ने स्टॉप किया है, विच इज़ फाइन, लेकिन इसका हरगिज़ ये मतलब नहीं है कि हाई वेज LMIs भी स्टॉप हो गए हैं और PR स्ट्रीम LMIs भी स्टॉप हो गए हैं। तो एक क्लैरिटी ये रखिए कि तमाम LMIs क्लोज नहीं हुए हैं। दूसरी बात आ रही है कि जी कनाडा ने इन कनाडा वर्क परमिट्स क्लोज कर दिए, यानी कि विजिटर टू वर्क परमिट अब नहीं मिलेगा। तो ये भी एक ऐसी मिसअंडरस्टैंडिंग है जिसके लिए मैं अपने क्लाइंट से कह रही हूँ थोड़ी इंग्लिश को और समझें, राइट ट्रांसलेशन करें। अदरवाइज किसी रेगुलेटेड इमिग्रेशन कंसल्टेंट की वीडियो या इंटरप्रिटेशन सुने। इसमें देखिए विजिटर टू वर्क परमिट इनसाइड कनाडा स्टॉप्स, बिल्कुल ऐसी ही खबर है, लेकिन अब इसके आगे इंटरप्रिटेशन इसकी ये है कि जो कोविड पेंडेमिक में 2020 अगस्त में ये पब्लिक पॉलिसी स्टार्ट की थी इमिग्रेशन कनाडा ने कि जितने भी विजिटर्स इन कनाडा स्टक हो गए हैं वो वर्क परमिट अप्लाई कर सकते हैं विद इन कनाडा, ऑनलाइन वर्क परमिट्स भी अप्लाई कर सकते हैं। और अभी 5 साल के बाद उन्होंने इस पब्लिक पॉलिसी को शिफ्ट कर दिया है, चेंज कर दिया है, जो कि जो कि हम सुन रहे थे 2025 फरवरी में करना था, वो उन्होंने अगस्त 28 को कर दिया है। अब इसका ये मतलब है कि इनसाइड कनाडा विजिटर टू वर्क परमिट जो हम ऑनलाइन एप्लीकेशन लगा देते थे वो स्टॉप की है। अब इससे 2 ऑप्शन स्टिल ओपन हैं। वो ये ओपन है कि जो विजिटर्स को एम्प्लॉयमेंट ऑफर मिली, उसके बाद LMI पॉजिटिव आया और अब उन्होंने वर्क परमिट अप्लाई करना था ऑनलाइन, अब वो ऑनलाइन नहीं कर सकते, या तो वो बॉर्डर पर जाकर फ्लैग पोल करेंगे। दूसरी ऑप्शन भी ओपन है उनके पास, अगर बॉर्डर पर नहीं जाना, कि वो अपनी कंट्री ऑफ रेजिडेंस में वापस जाएं और वहाँ से ऑनलाइन वर्क परमिट एप्लीकेशन अप्लाई करें। अभी डेफिनेटली ऑनलाइन वर्क परमिट एप्लीकेशन का टाइम लॉन्गर है, लॉन्गर ज़रूर है लेकिन होपलेस नहीं है। ऑनलाइन भी वर्क परमिट्स एक्सेप्ट होते हैं, इशू होते हैं। ये 2 सबसे बड़ी जो है मिसकॉन्सेप्शंस, मुझे इतनी कॉल्स आ रही हैं, इवन एम्प्लॉयर्स की भी आ रही हैं, तो अपनी इस मिसअंडरस्टैंडिंग को दूर कीजिए। कनाडा के दरवाजे अभी भी ओपन हैं वर्क परमिट के लिए, LMIs के लिए। ऐसी हरगिज़ 100% क्लोज नहीं हो गया।
سیکنڈ یہ کہ جیسا البرٹا میں اس وقت پی این پی کو پاز کیا ہوا ہے، کچھ چینجز آ رہی ہیں اس میں، تو پی این پی پاز کرنے کا اور پی این پی کلوز کرنے کا ڈفرینٹ مطلب ہوتا ہے. پاز کا مطلب یہ کہ ابھی سپٹمبر 30 کو دے آر گوئنگ ٹو اوپن اٹ اگین وتھ سم چینجز ان دا پروگرام. تو یہ بھی ایک تیسری چیز ہو گئی. چوتھی چیز یہ کہ جی انڈیا سے وزٹرز کو بالکل نہیں آنے دے رہے، یہ بھی ایک غلط طریقے سے نیوز کو انٹرپریٹ کیا گیا ہے. ڈیفینیٹلی جولائی میں ایک پرٹیکولر انسیڈنٹ ایسا ضرور ہوا ہے کہ انڈیا سے آنے والی ایک ہی فلائٹ سے 40 پیپل کو 40 انڈیویجولز کو ڈیپورٹ کیا گیا. ریزن اس کا یہ تھا، اس میں اسٹوڈنٹس تھے شامل، اس میں پیرنٹس اینڈ گرینڈ پیرنٹس جو کہ سپر ویزا پر تھے وہ بھی تھے، ریگولر وزٹرز بھی تھے، اور اس سارے کا ایک ریزن یہ تھا کہ جو انڈیا میں ایجنٹس نے ان کی فائل اپلائی کی تھی وزٹر ویزا کی، چاہے وہ ٹیمپریری ریزیڈنٹ میں کسی بھی کیٹیگری میں آتا ہو، تو اس فائل میں ان بیچارے کلائنٹس کو بتائے بغیر فالس انفارمیشن ڈال دی تھی، جس کو جب انٹرویو کیا گیا ایئرپورٹ پر سی بی ایس ای آفیسرز نے، تو انہوں نے ان کلائنٹس کو یہ کہہ کر واپس لوٹایا کہ آپ لوگ مس ریپریزنٹیشن کر رہے ہیں. یعنی کہ ایک مثال دے دیتی ہوں کہ کسی اسٹوڈنٹ کا یہ لکھا کہ اس نے گریڈ 12 کی ہوئی ہے، یہ فارم میں لکھ دیا وزٹر ویزا کے یا اس کے اسٹوڈنٹ پرمٹ کے فارم پہ، اور اسی پر آپ کا یہ اسٹڈی پرمٹ اپروو ہو گیا. پر ایئرپورٹ پہ جب آپ سے انٹیروگیشن ہو رہی ہے، کویسچن آنسرز ہو رہے ہیں، تو اس میں اسٹوڈنٹ کہہ رہا ہے نہیں جی میں نے تو گریڈ 10 کیا ہوا ہے، میرا تو سبجیکٹ بھی وہ نہیں ہے جو لکھا ہوا ہے. کیونکہ ویزا آفیسرز جو یہاں پر کھڑے ہوتے ہیں، سی بی ایس ای آفیسرز، ان کے پاس آپ کا انیشیل وزٹر ویزا فارم، ٹیمپریری ریزیڈنٹ فارم اوپن ہو جاتا ہے. تو اگر آپ کی انفارمیشن میچ نہیں ہو رہی تو وہ آپ کو مس ریپ کہہ کر ڈیپورٹ کر سکتے ہیں، اور یہی کیا انہوں نے. تو یہ ہرگز نہ سمجھیے کہ انڈینز کے دروازے وزٹر ویزا کے لیے کینیڈا نے کلوز کر دیے ہیں. ایسا بالکل نہیں ہوا ہے، ایسا کہیں پر بھی اناؤنس نہیں ہوا ہے. تو کیپ یور نیوز اپ ٹو ڈیٹ. صرف ان کنسلٹنٹس کی بات سنیے یا اس ویب سائٹ پہ جائیے جو کہ امیگریشن کینیڈا کی ہے. ہمارے ساتھ ایسے جڑے رہیے @ash.immigration1@gmail.com. اگر ویڈیو آپ کو پسند آئی ہے تو اس کو لائک کیجئے، سبسکرائب کیجئے اور بیل آئیکن ضرور دبائیے تاکہ آپ کو ساری لیٹسٹ اپڈیٹس آتی رہیں.